नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी दूंगा और नंबर सिस्टम के बारे में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर क्या होता है? नंबर का अर्थ होता है संख्या। नंबर का अर्थ संख्या होता है और संख्या किससे बनती है? किससे बनती है संख्या? हमें पता होना चाहिए। संख्या जो है अंकों के मेल से बनती है। अंकों के समूह या मेल से बनती है। नंबर्स संख्या है और संख्या अंकों के मेल से बनती है। हम पूरे गणित में केवल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वे कौन कौन से अंक हैं? कौन कौन से अंक हैं जिनका हम पूरे गणित में इस्तेमाल करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वह 10 अंक है जिनसे मिलकर सभी संख्याएं बनी होती है। गणित की किसी भी संख्या को बनाने के लिए हमें इन 10 अंकों का प्रयोग करना होता है और पूरे मैथ में हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करेंगे। इन 10 अंकों से हम कोई भी संख्या का निर्माण या कोई भी संख्या को बना सकते हैं। 96 क्या एक संख्या है और यह 9 और 6 अंक से मिलकर बनी है। 96 एक संख्या है और यह 2 अंकों से मिलकर बनी है, 9 और 6। इन 2 अंकों का इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है। नंबर 2 एक और उदाहरण देख लेते हैं। 110 110 क्या है? एक संख्या है और इसको बनाने में किन अंकों का इस्तेमाल किया गया है? 1, 1 और 0। 3 अंकों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 220 क्या है? एक संख्या है और इसमें 1, 2, 3 अंकों का प्रयोग किया है। इसको बनाने में 3 अंकों का इसमें प्रयोग किया गया है बनाने में। ऐसे ही हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं केवल 10 अंकों के मेल से, यानी कि 10 अंकों का प्रयोग करके जो मैंने आपको बताए हैं उन 10 अंकों का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे 1253 क्या है? यह एक संख्या है और कितने अंकों का प्रयोग करके बनी है? 1, 2, 3, 4 अंकों का प्रयोग करके यह संख्या बनाई गई है। 1, 2, 5 और 3 इन अंकों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 2555 क्या है? यह एक संख्या है और इसको बनाने में 1, 2, 3, 4 अंकों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? 2, 5, 5 और 5 इन अंकों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है। ऐसे ही हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं केवल 10 अंकों का प्रयोग करके। यह 10 अंक कौन कौन से हैं? यह 10 अंक आपको मैं दोबारा फिर से लिखवा देता हूँ। 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 अंकों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। 3227 क्या है, एक संख्या है। और इसको बनाने में 1 2 3 4 अंकों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? 3 2 2 7, 4 अंकों का प्रयोग किया गया है। 10,275 क्या है, एक संख्या है। इसको बनाने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4 5, 5 अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 0 2 7 और 5। इन अंकों का प्रयोग इस संख्या को बनाने में किया गया है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वह यह आता है 4 6 8 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपके पेपर में या एग्ज़ाम में जो सवाल आता है उसमें आपको 4 अंक दिए होते हैं और पूछेगा उनसे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जा सकती है और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जा सकती है। जैसे सबसे बड़ी संख्या अगर हमको बनानी है तो सबसे बड़ा अंक पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा अंत में। यह क्या होगी? यह सबसे बड़ी संख्या होगी इन अंकों से बनने वाली, सबसे बड़ी। और अगर इन्हीं अंकों से मैं सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना है? इसका उल्टा कर देना है। पहले सबसे छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। यह क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी इन 4 अंकों से बनने वाली। इन 4 अंकों से जो बनेगी सबसे बड़ी संख्या यह होगी और सबसे छोटी संख्या यह होगी। ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। एक प्रश्न ऐसा आता है, यदि एक बुक में 50 पेज है तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखिए, 1 से लेकर अगर हम 9 तक डिजिट डालेंगे, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो केवल एक अंक आएगा एक पेज पे। और 9 तक एक ही अंक आएगा, तो 9 नंबर है गुणा एक अंक का हम यूज़ कर रहे हैं 9 पेज तक। तो हमें केवल यहाँ तक 9 अंक का प्रयोग करना होगा। 1 से लेके 9 तक जाना है 50 तक। 9 से बाद 10 जो आ जाता है और 10 से 50 तक जो बैठती है टोटल संख्याएं कितनी होती है? 10 को जोड़कर ये टोटल संख्या है। अगर इन 50 में से 9 घटा दिया जाए तो 41 संख्या टोटल होती है, जिनमें 2 अंक है प्रत्येक में। तो 2 से गुणा करने के बाद टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 82। टोटल अंक कितने हो गए? 9, 1 से 9 तक और बाद में 50 तक 82। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 2 11, हासिल 1, 8 और 1 9।
तो यदि किसी बुक में 50 पेज है तो उसकी नंबरिंग डालने के लिए पेज बाय पेज जो उसका नंबर डाला जाता है उसमें हमें 91 अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। 10 की घात 1 बराबर होता है 10। इसमें अगर कोई पूछे तो कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 10 को बनाने के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया गया है, 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। और यदि 10 की पावर 2 बराबर कितना होता है 100, इस संख्या को बनाने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है 3 अंकों का। 10 की पावर 3 को बनाने में कितने अंक है, 1000 में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है 1 2 3 4, 4 अंकों का। इसी प्रकार 10 की पावर 4 बराबर होता है 10,000। इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है 1 2 3 4 5, 5 अंकों का। आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जिसकी घात 1 है उसमें 2 अंकों का प्रयोग, जिसकी घात 2 है उसमें 3 अंकों का प्रयोग, जिसकी घात 3 है उसमें 4 अंकों का प्रयोग, और जिसकी घात 4 है उसमें 5 अंकों का प्रयोग होता है। अतः 10 की घात आपको जितनी भी मिले उससे 1 अंक फालतू उसका मान आएगा। जैसे 10 की घात 10 की बात करूं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, 10 में 1 जोड़ दीजिए, 11 अंकों का प्रयोग होगा। सबसे पहले मैं आपको संख्याएं लिखवा देता हूँ। नंबर 1, नंबर 1 पर जो आती है वह प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद आती है ऋण पूर्णांक संख्या। यह संख्या माइनस की होती है, -1, -2, -3, -4, माइनस अनंत तक। इसी तरह एक होती है आपकी सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, 2 4 6 8 अनंत तक। जो भी संख्या 2 से कट जाएगी वह सम संख्या होगी। विषम संख्या सम का अपोजिट होती है। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती, 1 3 5 7 9 11 13 अनंत तक। 2 से कटेगी सम संख्या, 2 से नहीं कटेगी तो विषम संख्या। उसके बाद आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य जो अपने आप से भी कटती है और संख्या से भी कट जाती है, जैसे 4 6 8। ये तीनों संख्याएं 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है। 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है। 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है और 8 से भी कटती है। तो ये संख्या होगी भाज्य संख्याएं। जो संख्या अपने आप से और अन्य संख्याओं से भी कट जाती है उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है वह संख्या जो किसी से नहीं कटती, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे अभाज्य संख्या
जैसे 5 केवल अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 2 केवल अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 3 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 7 अपने आप से कटता है। 11 अपने आप से कटता है। 13 अपने आप से कटता है। 19 अपने आप से कटता है। 17 ये सभी क्या है? अनंत तक अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल अपने आप से कटती है, वह सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं होंगी। एक होती है आपकी परिमेय संख्या, और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं बेसिक से आपको बात बताऊं, परिमेय संख्या होती है बटे वाली संख्या। जो भिन्न के रूप में होती है यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? सारी परिमेय संख्या। ये सभी क्या है? परिमेय। अपरिमेय संख्या जो रूट में होती है, अंडर रूट में होती है, वे सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5, √7 और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है? 233 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? आपको 2 के नीचे एक लाइन खींचनी है और 2 लिख देना है अलग से, और जितने भी अंक इसके बाद लिखे गए हैं उन सब की 0 कर देनी है। यही क्या है? 2 का स्थानीय मान है। इसी तरह आप बड़े से बड़ा स्थानीय मान निकाल सकते हैं, जैसे 3, 2, 4, 5 में हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 के नीचे एक डंडा स्क्रॉल कीजिए और 4 लिख दीजिए, उसके बाद जितने अंक है उतनी 0 लगा दीजिए। 40 में 4 का स्थानीय मान होगा 43, 15, 23, 4 में 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे 5 लिखिए, 1, 2, 3 0 है, 3 0 लगा दीजिए, यही उसका स्थानीय मान होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 9 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 नीचे लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यही क्या होगा? उसका स्थानीय मान होगा।